Okay, so electrical drive. Okay, so first here we will studied about what is electrical drive, what are the advantages of drive and its block diagram. Okay, हमेशा आपके एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल ड्राइव, राइट शॉर्ट नोट ऑन इट्स ब्लॉक डायग्राम और एक्सप्लेन इट्स ब्लॉक डायग्राम, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है. तो सबसे पहला है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है? सी द सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल. जो भी सिस्टम आपके मोशन कंट्रोल के लिए यूज़ में आता है उन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिकल ड्राइव. सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स. ओके, नाउ अब यहाँ देखो मोशन कंट्रोल किस किस में रिक्वायर्ड है. सपोज आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोलिंग मिल्स है, वॉशिंग मशीन्स है, फैंस है, इन सब में मोशन की रिक्वायरमेंट होती है. और मोशन है तो आपको मोशन भी कंट्रोल करना है. तो सिस्टम विच आर यूज फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड ड्राइव. इलेक्ट्रिकल ड्राइव जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज़ में ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ओके, सो द सिस्टम द सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड ड्राइव. ठीक है, अब यहाँ पे आता है इसका ब्लॉक डायग्राम. तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम. दिस इज़ द सोर्स, पावर मॉड्यूलेटर, देन मोटर, लोड, यहाँ से आपका सेंसिंग यूनिट कनेक्ट होगा, देन कंट्रोल यूनिट, देन इट अगेन गिव इट्स आउटपुट टू पावर मॉड्यूलेटर. ओके, तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम. आपको हर एक ब्लॉक्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ ड्राइव. ड्राइव आर द सिस्टम विच आर यूज टू एम्प्लॉय मोशन कंट्रोल. अब अपन ड्राइव यूज़ में क्यों ले रहे हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइव. तो ड्राइव के एडवांटेजेस क्या हैं? सी, दीज आर द एडवांटेजेस. It has very flexible control characteristic. According to the load requirement, we can change our speed, torque characteristic and etc. So it has very flexible control characteristic. Second one, it is available in wide range of torque, speed, power. इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, आपके पास काफ़ी एक वाइड रेंज होती है. अगर आप किसी और सिस्टम की बात करें तो उन सब में एक लिमिटेशंस होती है, आप एक्सेसिव उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं. बट इलेक्ट्रिकल ड्राइव में it has wide range of torque, speed and power. They do not pollute environment. The main advantage of electrical drive, our environment is not polluted. And fourth one, they can operate in all 4 quadrant operation. electrical drive में अपन स्पीड को फॉरवर्ड मोशन में कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. इस तरह से अपन इसको पूरे चारों क्वाड्रेंट में स्पीड टॉर्क कर्व के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. Okay, so what is electrical drive is clear and advantages of electrical drive is clear. Now ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. तो ब्लॉक डायग्राम के लिए आपको ये ब्लॉक बनाना होगा. यहाँ सोर्स है, यहाँ से अपन पावर सप्लाई देते हैं. देन व्हाट इज़ पावर मॉड्यूलेटर, इसके फंक्शन क्या है, पावर मॉड्यूलेटर क्या होता है. देन अ मोटर इज़ कनेक्टेड एंड दिस इज़ द लोड. अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से अपन डेटा सेंस करेंगे. देन अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल कंट्रोल इट एंड सेंड द आउटपुट सिग्नल टू पावर मॉड्यूलेटर. ओके, अब ईच वन बाय वन अपन ब्लॉक की स्टडी करेंगे. अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अगर आपके पास आता है एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है और इसके हर एक सोर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है. तो अब स्टार्ट करते हैं अपन सोर्स से. सोर्स के बारे में अपन क्या लिखेंगे? सोर्स किस तरह से अवेलेबल होते हैं अपने पास? सिंगल फेज सोर्स अवेलेबल होता है और 3 फेज सोर्स अवेलेबल होता है. तो वी कैन राइट एज वी हैव सिंगल फेज सोर्स और 3 फेज सोर्स टू सप्लाई पावर मॉड्यूलेटर. ओके, देन कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट में क्या क्या आता है आपके? ट्रिगरिंग सर्किट आता है, फायरिंग सर्किट आता है. जब आप यहाँ पे थायरिस्टर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज़ में लेते हैं तो आपको उनको कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, एंगल कंट्रोल करने पड़ते हैं. सो ऑल द ट्रिगरिंग एंड फायरिंग सर्किट आर कम्स अंडर कंट्रोल यूनिट. ओके, देन आता है आपका लोड. व्हाट डू यू मीन बाय लोड? तो लोड इज़ सिंपली ए मशीन डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क. वी कैन राइट एज लोड. क्या है? लोड एक मशीन है जिसे एक गिवन टास्क अकम्प्लिश करना होता है. सपोज आप फैन की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, तो उनको एक डायरेक्शन में रोटेट होना है. दिस इज़ द टास्क गिवन टू देम. सो लोड इज़ सिंपली अ मशीन. लोड इज़ सिंपली अ मशीन विच इज़ डिज़ाइन टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क. अब जो लोड होता है इसकी रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में होती है? या तो वो स्पीड और टॉर्क इस फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी. तो लोड रिक्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टॉर्क. ओके, तो ये हो गया. देन कम्स टू
मोटर, मोटर के बारे में आप क्या लिखोगे? मोटर के बारे में आपको लिखना है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोटर, AC motor and DC motor. DC motor are again classified into shunt type, series type, compound motor. Then AC motor. AC motor are of two type, induction motor and synchronous motor. Then induction motor are again of two type, squirrel cage, slip ring, and second one is slip ring. Then synchronous motor, it is also of two type. फर्स्ट वन इज़ सेलियन पोल मोटर एंड सेकंड वन इज़ सिलेंड्रिकल मोटर. तो इनके बारे में आपको डिटेलिंग में नहीं बताना है, जस्ट नाम मेंशन करना है कि हर एक ब्लॉक के बारे में. तो मोटर्स के बारे में अपन सारे ये लिखेंगे, AC मोटर, DC मोटर और किस किस टाइप की अपने पास मोटर अवेलेबल हो सकती है. देन नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कम टू पावर मॉड्यूलेटर. सेंसिंग यूनिट में क्या है आपका? सेंसिंग यूनिट में डेटा सेंस करेगा. सपोज अभी मेरी स्पीड है 60, मेरी रिक्वायरमेंट है 90 की, तो ये सेंस करेगा कि यहाँ पे आपको 30 स्पीड इंक्रीज़ करनी है. तो ये सेंस करके कंट्रोल यूनिट को देगा. कंट्रोल यूनिट उस अकॉर्डिंग अपने इनपुट में चेंज करेगी और वो अपना आउटपुट पावर मॉड्यूलेटर को देगी कि आपको 30 स्पीड इंक्रीज़ करनी है. ओके, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ सेंसिंग यूनिट. नाउ द मेन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव या ब्लॉक डायग्राम, इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव इज़ पावर मॉड्यूलेटर. सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पावर मॉड्यूलेटर के फंक्शंस क्या है. ओके, तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले पावर मॉड्यूलेटर के फंक्शंस पता होने चाहिए. यहाँ पे इसके 4 मेन फंक्शन है, आपको चारों इसको लर्न करने हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पावर मॉड्यूलेटर. एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ पावर मॉड्यूलेटर. तो सबसे पहले ये क्या करता है? इट मॉड्यूलेट द फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम सोर्स टू द मोटर इन सच ए मैनर दैट मोटर इज इम्पार्टेड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय द लोड. क्या मतलब हुआ कि पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है? ओके, ब्लॉक डायग्राम. पावर मॉड्यूलेट क्या करता है कि इस तरह से पावर फ्लो को मॉड्यूलेट करता है, ये इस तरह से पावर फ्लो को मॉड्यूलेट करता है फ्रॉम सोर्स टू द मोटर, कि मोटर लोड के अकॉर्डिंग, लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करे. समझ में आया? पावर मॉड्यूलेटर सोर्स से मोटर में इस तरह से पावर को मॉड्यूलेट करता है कि जो मोटर है ये लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करे. दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन. सेकंड फंक्शन क्या है अपना? सेकंड फंक्शन है कि पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट ऑपरेशन. Second point, during the transient operations such as starting, braking, speed reversal, it restrict source and motor current within permissible value. Excessive current drawn from the source may overload it or may cause a voltage dip. यानी कि ये क्या करेगा पावर मॉड्यूलेटर, जब भी आपके ट्रांजिएंट ऑपरेशंस होता है, ट्रांजिएंट ऑपरेशन मतलब सडन ऑपरेशन, सडन स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, स्पीड रिवर्सल, तो जब भी आपके ट्रांजिएंट ऑपरेशन हुए तो ये क्या करेगा, सोर्स और मोटर में जो आपकी करंट है उनको लिमिट करेगा. तो उससे क्या होगा, आपका ओवर वोल्टेज नहीं होगा, आपका वोल्टेज डिप नहीं होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी. तो पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, ट्रांजिएंट ऑपरेशंस के टाइम पे ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है सोर्स और मोटर करंट को विथ इन ए परमिसिबल वैल्यू. ओके, 2 फंक्शन हो गए इसके. थर्ड फंक्शन, व्हाट इज़ द थर्ड फंक्शन? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स इन द फॉर्म सूटेबल टू द मोटर. ओके, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इन अ फॉर्म सूटेबल टू द मोटर. सपोज आपकी मोटर AC टाइप की है, आपका सोर्स है DC, तो ये क्या करेगा, इस DC को AC में चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द मोटर रिक्वायरमेंट. ओके, तो ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स इन द फॉर्म सूटेबल टू द मोटर. ओके, ये अपने हो गए थर्ड फंक्शन. देन लास्ट फोर्थ फंक्शन है इसका, सेलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर सच दैट मोटरिंग और ब्रेकिंग. ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि जो मोटर है ये इसके मोटरिंग मोड में वर्क करेगी या इसके ब्रेकिंग मोड में वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. ओके, सो बेसिकली अपन ने पावर मॉड्यूलेटर के 4 फंक्शंस पढ़े हैं. ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ ड्राइव. ड्राइव आर द सिस्टम विच आर यूज टू कंट्रोल मोशन. ओके, देन अपन ने पढ़े उसके एडवांटेजेस के, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन है, पॉल्यूट नहीं करती है, वाइड रेंज में अवेलेबल है, इसको चारों क्वाड्रेंट में अपन ऑपरेट करवा सकते हैं. थर्ड चीज़ अपन ने पढ़ी है कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव. ब्लॉक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अब तक अपन ने क्या पढ़ा, इसके सोर्स के बारे में पढ़ा है. सोर्स किस किस टाइप के होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज. कंट्रोल यूनिट में आएगा फायरिंग सर्किट, ट्रिगरिंग सर्किट. सेंसिंग यूनिट आपकी सेंस करेगी डेटा.
देन आपका लोड क्या है, एक मशीन है जिससे आपको एक टास्क अकम्प्लिश करवाना है। मोटर्स आर ऑफ टू टाइप, AC एंड DC आर फर्दर क्लासिफाइड, AC आर फर्दर क्लासिफाइड। देन कम्स टू पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर के बारे में अपन ने पढ़ा है सबसे पहले इसके फंक्शन, कि पावर मॉड्यूलेटर क्या करता क्या है। तो इसके 4 फंक्शन है। पहला अपन ने बताया कि ये पावर को मॉड्यूलेट करेगा सोर्स से मोटर में। इट मॉड्यूलेट पावर फ्रॉम सोर्स टू मोटर इन सच ए वे दैट मोटर इम्पार्टेड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड बाय द लोड। ये इस तरह से पावर को मॉड्यूलेट करेगा कि जो मोटर है इस लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, जब भी ट्रांजिएंट ऑपरेशन होता है जैसे स्टार्टिंग, ब्रेकिंग, स्पीड, रिवर्सल, तो ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा करंट को टू अ परमिसेबल वैल्यू टू अवॉइड ओवर करंट और वोल्टेज डिप। थर्ड पॉइंट होगा, ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम सोर्स टू मोटर in such a way as required by the motor. Suppose अपनी motor are of AC type and source is of DC, तो it convert DC to AC, so AC supply is given to the motor. Okay, then last fourth point होगा कि ये फोर्थ पॉइंट होगा, पावर मॉड्यूलेटर सेलेक्ट द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द मोटर, कि मोटर को अपन को मोटरिंग मोड में वर्क करवाना है या ब्रेकिंग मोड में। तो ये हो गए आपके 4 पावर मॉड्यूलेटर के फंक्शन। अब इसके बाद होता है पावर मॉड्यूलेटर है क्या। जैसे अपन ने बताया कि मोटर्स के अंदर क्या क्या आएगा, सोर्स में क्या आएगा, तो अपन ने अभी तक पावर मॉड्यूलेटर के फंक्शंस तो डिसाइड कर दिए, बट व्हाट इज़ पावर मॉड्यूलेटर, व्हाट कम्स अंडर द पावर मॉड्यूलेटर डिवाइसेस। सो पावर मॉड्यूलेटर को बेसिकली अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। पावर मॉड्यूलेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज कन्वर्टर, second one is variable impedance, and third one is switching circuit. So power modulator can be classified as converter, variable impedance and switching circuit. अब आपको इन तीनों के बारे में बताना है कि इनमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले स्विचिंग सर्किट, कन्वर्टर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, कन्वर्टर आपने लास्ट सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कन्वर्टर पढ़े हैं आपको उनके बारे में यहाँ पे बस डिस्क्राइब करना है, डिटेलिंग नहीं देनी है। जैसे कि कन्वर्टर्स का क्या क्या फंक्शन है। सपोज़ आपको कन्वर्टर चाहिए AC टू DC। ओके, यहाँ है आपका AC टू DC कन्वर्टर। तो जब भी आपके पास सोर्स है AC क्या हो सकता है, सिंगल फेज़ हो सकता है AC, 3 फेज़ हो सकता है। अब आपको चाहिए DC सोर्स, तो आप क्या यूज़ में ले सकते हो, डायोड रेक्टिफायर, फर्स्ट वन। सेकेंड आप क्या ले सकते हो, फुल्ली कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर। ओके, अगर आप डायोड रेक्टिफायर लेंगे तो आपको मिलेगा फिक्स्ड DC। अगर आप फुल्ली कंट्रोल थायरिस्टर रेक्टिफायर लेंगे तो आपको मिलेगा वेरिएबल वोल्टेज DC। सिमिलरली अगर आप ट्रांसफार्मर यूज़ लेना चाहो तो आप क्या करोगे, पहले AC आपके पास सप्लाई है तो ट्रांसफार्मर के थ्रू AC को AC में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे फिक्स्ड AC था, तो यहाँ पे आपके पास आ गया वेरिएबल AC। अब इस वेरिएबल AC को अगेन डायोड के थ्रू आपने DC में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपको मिल गया वेरिएबल DC। तो देयर आर वेरियस मेथड। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं आप नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि सपोज़ आपके पास AC है तो पहले आप इसको डायोड के थ्रू चेंज कर ले DC में, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास फिक्स्ड DC अवेलेबल हो गया। देन बाय यूजिंग चॉपर यू कैन कन्वर्ट दिस फिक्स्ड DC इनटू वेरिएबल DC। दिस इज द अनदर मेथड। देन नेक्स्ट वन इज यू कैन यूज़ रेक्टिफायर विथ सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस। इससे क्या होगा, आपका जो AC है वो डायरेक्ट वेरिएबल DC में चेंज हो जाएगा। फॉर डैट यू कैन यूज़ रेक्टिफायर विथ सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइस। सो देयर आर वेरियस कन्वर्टर अवेलेबल टू कन्वर्ट AC टू DC। पहला हो गया आपका AC टू DC चेंज करने के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है, अगर आपको चेंज करना है, सेकेंड चीज़ आप क्या यूज़ में ले सकते हो, यू कैन यूज़ AC रेगुलेटर्स। AC रेगुलेटर्स में क्या क्या आता है आपका, AC रेगुलेटर also known as AC voltage converter. Okay, this is AC regulator. AC regulator क्या करता है, फिक्स्ड AC वोल्टेज को वेरिएबल AC वोल्टेज में चेंज कर देता है। फिक्स्ड AC वोल्टेज को वेरिएबल AC वोल्टेज में चेंज कर देता है। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। ओके, सो AC वोल्टेज कन्वर्टर कन्वर्ट फिक्स्ड AC वोल्टेज टू वेरिएबल AC वोल्टेज ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। थर्ड वन और क्या ये यूज़ में ले सकते हो आप यूज़ में ले सकते हो चॉपर। चॉपर क्या करेगा, आपका फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करवाएगा।
नेक्स्ट आप यूज़ में ले सकते हो इन्वर्टर। इन्वर्टर के थ्रू अपन क्या करते हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एसी को, आपके पास अगर डीसी है तो उस डीसी है तो आप डीसी को एसी में चेंज कर सकते हो, डीसी को एसी में चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग इन्वर्टर। ओके, एंड नेक्स्ट वन आता है, आपको जस्ट यहाँ पे मेंशन करना है, डिटेलिंग नहीं देनी है। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर यू कैन चेंज फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी एसी टू वेरिएबल फ्रिक्वेंसी एसी। ओके, तो ये हो गया आपका पावर कन्वर्टर के। अपन ने 3 पार्ट बताए थे, पावर मॉड्यूलेटर के 3 पार्ट थे, कन्वर्टर, वेरिएबल इम्पीडेंस एंड स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कन्वर्टर। कन्वर्टर कौन कौन से हो सकते हैं, एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू एसी एंड डीसी टू डीसी, दीज आर ऑल अबाउट कन्वर्टर। देन आता है आपका स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट क्या होता है, स्विचिंग सर्किट में क्या करते हैं अपन, स्विचिंग सर्किट की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग मोटर कनेक्शन टू चेंज इट्स क्वाड्रेंट ऑपरेशन। अगर आपको मोटर का कोई ऑपरेशन चेंज करना है, उसका क्वाड्रेंट चेंज करना है, तो आपको उसके कनेक्शन चेंज करने होंगे, तब अपन स्विचिंग सर्किट यूज़ में लेते हैं। और टू डिस्कनेक्ट द मोटर, अगर कुछ अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है तो मोटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी अपन स्विचिंग सर्किट यूज़ में लेते हैं। दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट बाय हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्टर, है ना, और वी कैन यूज थायरिस्टर स्विचेज हेयर। नाउ लास्ट वन इज वेरिएबल इम्पिडेंस। वेरिएबल इम्पिडेंस में अपन को क्या करना होता है, वेरिएबल इम्पिडेंस क्या होता है, फॉर दिस वेरिएबल इम्पिडेंस वी यूज़ सेमीकंडक्टर स्विच। यहाँ सेमीकंडक्टर स्विच यूज़ में लेते हैं अपन इन पैरेलल विद द फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ओके, इट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑफ low cost DC or AC drive, or and also need for dynamic braking of the drives. When we have to do dynamic braking, then this type of arrangement is used. Okay, variable impedance। तो अपन ये हो गया पावर कन्वर्टर completed। Okay, this is all about the block diagram of induction motor। Okay, सॉरी, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। सो बेसिकली आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इस पूरे लेक्चर में अपन ने पढ़ा है व्हाट डू मीन बाय ड्राइव। ड्राइव क्या है, सिस्टम एम्प्लॉय फॉर मोशन कंट्रोल आर कॉल्ड ड्राइव। देन एडवांटेजेस ऑफ ड्राइव, ओके, क्या क्या एडवांटेजेस है इसके। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा है इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में बाकी सब अपने सोर्स के बारे में पढ़ा है, सिंगल फेज, 3 फेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर, लोड, कंट्रोल यूनिट, सेंसिंग यूनिट एंड पावर मॉड्यूलेटर। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पावर मॉड्यूलेटर। पावर मॉड्यूलेटर के बारे में सबसे पहले अपन को फंक्शन बताना है, वाई वी आर यूजिंग इट, तो इसके 4 फंक्शंस हैं। देन अपन को बताना है पावर मॉड्यूलेटर क्या क्या होता है, तो उसके अपन ने 3 कैटेगरी डिवाइड की है, कन्वर्टर, वेरिएबल इम्पीडेंस एंड स्विचिंग सर्किट्स। इनके बारे में फिर अपन को डिटेलिंग बतानी है। ओके, सो एक बार ये सब रीड आउट करना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज़ द थ्योरी विच वी डिस्कस्ड हियर। ओके, थैंक यू।